तमिलनाडु में से हुआ है, तो ये तो बेतुका बयान है हमारे हिसाब से। देशद्रोह का जो कानून था वो 2 साल पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैंडलाइज कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। थोड़ी मुश्किलें मनीष कश्यप जी के लिए है, क्योंकि एनएसए लगने के बाद तमाम तरह की जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो एनएसए लगता है तो आप बिहार सरकार के इशारे पे तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है, ये कहाँ तक सही है? इसका खंडन कर दीजिए। देखिए, ना हम सरकार का प्रवक्ता हैं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़। मनीष कश्यप की मुश्किल घटने के बजाय लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है, यानी एनएसए लगने का मतलब कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह? नहीं, चूँकि देशद्रोह का जो कानून था वो 2 साल पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैंडलाइज कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। IPC 124A पढ़िएगा ना, तो उसमें राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा पहले लगता था, जो कॉलोनियल सिस्टम से अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा था। अंग्रेज़ों ने इस तरह के कानून लाया था। चूँकि ये एनएसए का कानून के तहत उनके ऊपर बुक किया गया है, तो एनएसए जो होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बोला जाता है, जो 1980 में इंदिरा गांधी के समय में ये पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया गया था। तो चूँकि इसमें है कि थोड़ी मुश्किलें मनीष कश्यप जी के लिए है, क्योंकि एनएसए लगने के बाद तमाम तरह की जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि जब एनएसए लगता है तो आप 3 मंथ के बाद ही आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं जमानत के लिए, बेल के लिए, जिसको बेल बोला जाता है। सर, 1 मिनट, लोग कहते हैं कि मतलब एनएसए में कम से कम 3 मंथ के लिए, अधिक से अधिक 12 मंथ के लिए रखा जा सकता है इस कानून के तहत। हाँ जी, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि अभी हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, इसमें और जांच की ज़रूरत है, तो वो चीज़ों को डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 मंथ के बाद आप न्यायालय जा सकते हैं, और उसमें बेल का प्रावधान है। आप हायर कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, कोर्ट में जाइए, उसमें बेल का प्रावधान है। लेकिन चूँकि 3 मंथ उनको रहना पड़ेगा, पुलिस कस्टडी में उनको रहना पड़ता है, न्याय की हिरासत में रहना पड़ता है। तो ये मुश्किल इतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब एनएसए लगता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है, उसको बेल नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाने वाली प्राइमा फेसी ये बात होती है। सर, लोगों में एक बात लोगों को माइंड में आ रहा है कि बिहार सरकार के इशारे पे तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है, ये कहाँ तक सही है? इसका खंडन कर दीजिए। देखिए, ना हम सरकार का प्रवक्ता हैं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है। क्योंकि मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो हम तो लीगली बात रखेंगे। चूँकि मैं एडवोकेट, मेरा प्रोफेशन है, तो ये एनएसए जो लगा है वो तमिलनाडु में लगा है। और एनएसए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर होता है कि अगर किसी भी संस्था और किसी व्यक्ति से अगर लगता है कि इस देश में सुरक्षा का माहौल बिगड़ सकता है, सुरक्षा पर और संप्रभुता पर खतरा हो सकता है, तो वो एनएसए इम्पोज कर सकता है, स्टेट और सेंटर दोनों। तो तमिलनाडु में एनएसए हुआ है, तो ये तो बेतुका बयान है हमारे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि ये बिहार सरकार के कहने पर हुआ है। तमिलनाडु पुलिस के पास भी पावर है, उनके पास भी सेंस है, ऐसा थोड़े है। तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये बिहार सरकार के कहने पे हो रहा है। और आप लोगों का क्या कहना है इस पर हमारी कोई कमेंट नहीं रही। सर, 10 तारीख के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली मनीष कश्यप केस के लेकर, किस मुद्दे पर, मतलब उसमें क्या? उसमें उनका जो वकील गए हैं कि तमिलनाडु और के कई थानों में, बिहार और तमिलनाडु के अलग अलग जगहों पे उनके पे जो केस हुआ है, तो उनमें कहा गया कि इस केस को एक जगह करके उस पर मुकदमा चलाया जाए। जहाँ तहाँ जो मुकदमा हो रहा है उनसे उनको क्या लीगली उनको दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा। तो उनके वकील जो वहाँ पिटीशन दिए हैं कि सबको एक जगह करके सुनवाई किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मुझे जानकारी है कि CGI का अभी तक 10 तारीख को उन्होंने दिया है, लेकिन उन पर उनका भी एक आया है, टिप्पणी आया है कि अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, चूँकि मनीष कश्यप जी अभी हिरासत में है। चूँकि आगे देखना होगा 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है। उनकी 10 तारीख को उनकी सुनवाई उनके पिटीशन पे, तो उसके बाद बोलेंगे कि क्या उस पर प्रतिक्रिया जज का है। चूँकि मैं तो कोर्ट हूँ नहीं, उनका जो प्रतिक्रिया है अभी तक उनका जो केस का जो भी नेचर ऑफ केसेस है, उनका अभी तक जो है स्थिति है, कंडीशन है, उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो जो मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है, तो तमिलनाडु कोर्ट ही सुनाएगा इसका? हाँ बिल्कुल, अब एनएसए लगा वहाँ, तो वहाँ भी सुनाई होगी ना। वहाँ के वो सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे, तो चीज़ें हायर क्या समय लगेगा। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये उतनी मुश्किल नहीं है। जब लोग डर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम
हो जाती है। जब इन्हें से लगता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सर इन्हें से जब लगाया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस या सरकार को कुछ तो लगा होगा, तब तो इन्हें से लगाया होगा। ये देखिए, अगर जांच के बाद अगर साबित नहीं हो पाता है, देखिए साबित करना ना करना ये न्यायालय का काम है। पुलिस ने लगाई है, पुलिस का क्या काम है? पुलिस तो बेवजह भी एफआईआर दर्ज कर लेती है। हैं, आप यहाँ पे हमसे मीडिया बैठ ले रहे हैं, आपके थाना में वो पता लगा कि आप पर मुकदमा हो गया कि थाना में फलाना आदमी आके चोरी कर लिया, तो पुलिस तो एफआईआर, तो पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना। वो झूठ हो सच हो क्या है नहीं, ये बात की बात है। न्याय देना न्यायालय का काम है, ठीक है ना? तो न्यायालय पर उनको भरोसा रखना चाहिए। पुलिस क्या कर रही है उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उनका, अभी चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन में है। न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय का उन पर जो भी फैसला आएगा वो सबके लिए सम्मान होगा, सबके लिए एक्सेप्टेबल। मनीष कश्यप को जो भी समर्थन है या जो भी विरोधी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिसे आप अगर ठीक है आप उनको चाहते हैं, अच्छी बात है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसी बयानबाजी ना करें कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो और बढ़े, क्योंकि लगातार पुलिस का सोशल मीडिया पे नज़र है। किसी सरकार को विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, वो संविधानिक होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। आप विरोध कीजिए, संविधानिक तरीके से कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। भाई हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है विरोध करना। सर अगर वो साबित हो जाता है देशद्रोह का केस या अन्य केस, तो कितने दिन इनकी सज़ा होगी? ये देखिए, ये साबित अभी अगर फैसला सुनाती है अदालत तो अभी देखिए, अभी चूंकि वो ट्रायल की बात है, अभी तो लोग बेल में जाएंगे, अभी चीज़ें अभी तो चल रही है, पहले बेल में जाया जाता है। सज़ा होना, बरी होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो ट्रायल में चलता है, जब ट्रायल जब खुलेगा तो ट्रायल लंबा प्रोसीडिंग होगा, वो बात की बात देखा जाएगा कि न्यायालय उस पे उसके न्यायालय का क्या फैसला आता है। मनीष कश्यप पर एनएसए पे हो चाहे और भी उस पर जो धाराएँ लगी है, जो केस उन पे जो लॉज हुआ है, वो बात की बात चीज़ें हैं। लेकिन पहले तो वो उनको 3 महीना रहना पड़ेगा, उसके बाद वो बेल जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का या जो भी संबंधित जो कोर्ट है उनका क्या ऑर्डर पास होता है, क्या गाइडलाइंस, क्या जजमेंट रहता है, वो तो बात की चीज़ है। इस पर हम अभी क्या टिप्पणी कर सकते हैं, वो तो न्यायालय की बात है। तो अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील बबलू जी मौजूद थे। तो मनीष कश्यप के जो भी समर्थन है करने वाले लोग या जो भी विरोधी है, उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप उनका समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन शांति तरीक़ा से कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए। अदालत में देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा। बाकी आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय बिहार।